నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ బిజినెస్. నేను మీ హారిక. ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసినా ఏఐ కనిపిస్తుంది. ఇంకొన్ని రోజులైతే అదే వినిపిస్తుంది అనుకుంటా. సో అంత ఏఐకి సంబంధించిన ఒక స్టార్టప్ ఈ రోజు మనతో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ i5Pi. సో అమేజింగ్ కదా. వీళ్ళ స్టార్టప్ ఏంటంటే ఏదైతే నార్మల్ ప్రోడక్ట్స్ని వాళ్ళ ఏఐ టెక్నాలజీ తోటి స్మార్ట్ ప్రోడక్ట్స్గా మార్చేస్తుందంట. సో క్వైట్ యూనిక్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి దీని గురించి మాట్లాడడానికి ప్రస్తుతం మనతో పాటు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పంకజ్ జోషి గారు ఉన్నారు. వాళ్ళతో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. Hi, how are you doing? Very good, I'm doing fine. Okay. So, currently everything is focused AI. So many products are being launched in AI technology. Yeah. So, how your startup is helping them? And what is your idea? You know, AI boom is happening all across the industries. Correct. Right? So you have, if you are a chip manufacturer, you are also preparing for AI boom, making chips which can run AI loads, like AI software, right? And then if you are making like software that helps designers to design AI products like TensorFlow or some of the frameworks, वहाँ पे भी बहुत innovation हो रहा है. And then you have devices where users are saying हमें AI features devices चाहिए, तो वहाँ पे भी innovation हो रहा है. और cloud में of course everybody knows what's happening with NVIDIA and Google, like cloud में बड़े-बड़े AI models चल रहे हैं. तो हम लोग कभी कंज्यूम करते हैं एआई को क्लाउड से, जैसे कि चैट जीपीटी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वहाँ पे कंज्यूम करते हैं. लेकिन जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, जैसे फ़ोन है, हियरिंग एड है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उसमें भी एआई के इंटेलिजेंस आ रहे हैं, अभी आएंगे. तो वो इंटेलिजेंस कैसे आते हैं? एक सेंसर्स, उसमें बहुत सारे सेंसर्स, जैसे आपका फ़ोन है, आपका हियरिंग एड है, उसमें आपके पास माइक हैं. तो माइक में जब साउंड ऑडियो आता है तो उसको इंस्टेड ऑफ जस्ट सेंडिंग दैट ऑडियो, उसको एक चिप उसे प्रोसेस करके उससे इंटेलिजेंस दिखा सकता है कि अच्छा अभी आप गाने सुन रहे हो लेकिन आप रोड पे चल रहे हो तो एक हॉर्न आया तो आपको हॉर्न सुनना चाहिए. अगर सो बेसिकली द डिवाइस विल बिकम इंटेलिजेंट लाइक दैट. तो मतलब हाउ कैन इट मैनेज? अभी गाना चल रहा है, मतलब अभी रोड पे जा रहे हैं हम, तो हॉर्न का साउंड ज्यादा आएगा तो हाउ इट विल डिटेक्ट? मतलब हाँ, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गाना लाउड सुन रहे हो तो हो सकता है कि आप नहीं सुन रहे हो हॉर्न को, तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है. तो इसमें जो माइक रहेगा वो उसमें जो एआई सॉफ्टवेयर जो माइक के साथ चिप में रहेगा, वो एआई सॉफ्टवेयर बाहर की आवाज़ें सुनता है और वो देन इट विल रियलाइज दैट समबडी इज हॉन्किंग एट यू. तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइस को बोलेगा कि अपना ये बंद कर दो, हाँ, और वो हॉर्न और रोड नॉइज आपको सुनाई देगा. तो ऐसे करके, जैसे ये एक फीचर हो गया. आप जैसे हियरिंग एड ले लेते हो, उसमें कि डिफरेंट प्लेसेस में हियरिंग एड की डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं सुनने के लिए, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ओल्ड पीपल टू मैनेज, लाइक 70, अगर आप 60-70 ईयर ओल्ड हो और यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है. वहाँ पे एआई को यूज़ करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि अभी आप टीवी देख रहे हो तो हियरिंग एड का क्या सेटिंग होना चाहिए टीवी के लिए. अभी आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो क्या सेटिंग होना चाहिए उसके लिए. तो उससे आपका हियरिंग एड का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है. सो ये ऑटोमेटिक हो सकता है. ये कैसे ऑटोमेटिक होगा कि हियरिंग एड का माइक सुनेगा और उससे इंटेलिजेंस डिवाइस को देगा कि हाँ अभी ये टीवी की आवाज़ें हैं, अभी ये रेस्टोरेंट में है, अभी ये बाहर है, अभी ये किसी से बात कर रहा है. So according to that it will set the audio. According to that it will set the different settings जो ऑडियोलॉजिस्ट ने दिया है ना, वो ऑटोमेटिक कर देगा आपको. तो आपको लगेगा कि अच्छा हियरिंग एड मेरा अच्छा काम कर रहा है. वही सेम टेक्नोलॉजी से ये एआई नहीं है तो लगता है मेरा हियरिंग एड अच्छा काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो अलग सेटिंग में है. आप टीवी देख रहे हो तो वो रेस्टोरेंट की सेटिंग में है या फ़ोन की सेटिंग में है. तो ऐसे बहुत सारे मतलब पूरे सप्लाई चेन में हर जगह एआई सॉफ्टवेयर चलेगा अभी फ्यूचर में. तो एआई सॉफ्टवेयर चलाने के लिए सारे लोग चिप वाले नया चिप बना रहे हैं, क्लाउड में नए डेटा सेंटर्स आ रहे हैं. वैसे ही इनमें छोटे चिप में चलाने के लिए टाइनी एआई, छोटे एआई बनाने हैं, माइक्रो एआई बनाने हैं, वो हम लोग बनाते हैं. हाँ, तो इसीलिए हमारा मतलब एआई सेंसर्स है. तो हम सेंसर को बिलियंस ऑफ सेंसर्स आर गोइंग टू सेट, उसके साथ आगे एआई का इंटेलिजेंस लगाएंगे. तो जो भी सेंसर्स है उसमें आप एआई इंटेलिजेंस डाल रहे हैं. एआई इंटेलिजेंस डाल रहे हैं. तो डिफेंस में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिकल में, ऑटोमोटिव में, हर जगह इसका यूज़ है. इंडस्ट्री में, अभी इंडस्ट्री में भी कितना यूज़ आ रहा है कि अच्छा आपका इंडस्ट्री चल रहा है, आपके पास पंप चल रही है, अभी वो ख़राब हो गई, तो वहाँ पे भी आपके पास सेंसर्स हो सकते हैं जो इसको अब एनालाइज करके बोल सकते हैं कि अभी ये खराब, ये खराब हो गया है या वो बंद हो गया. मतलब साउंड के भी एनालाइज कर सकते हो, आपकी मशीन से अलग साउंड आ रहा है. या सो ऑल दोस कैन बी. ओके, सो मतलब अभी जो प्रोडक्ट्स है आपके, मतलब आपका कंपनी B2B काम करती है या B2B काम करती है. तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो जैसे हमारे पास 2 बिजनेस मॉडल हैं. एक हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं,
तो वो सॉफ्टवेयर हम चिप के अंदर डाल देते हैं और फिर वो जो चिप मैन्युफैक्चरर है वो जाके अपना किसी डिवाइस में और उसके अंदर उसका चिप जाता है तो हमारा सॉफ्टवेयर भी उसके साथ जाता है, तो हमको रॉयल्टी लाइसेंसिंग मिलती है। दूसरा, हम जो फ्यूचर में हमारा प्लान है, हम खुद ही वो AI सेंसर मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं मॉड्यूल, जो कि फिर हम लोग ईयरबड्स वाले, हियरिंग एड्स वाले वेंडर्स के साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, जहाँ पे हम उनको एक जैसे बॉश प्रोवाइड करता है स्मार्ट सेंसर, हम प्रोवाइड करेंगे AI सेंसर। नाइस, ओके। तो मतलब अभी तक व्हिच आर द कंपनीज दैट यू आर टाइड अप टू प्रोवाइड दीस काइंड ऑफ सेंसर्स टू द कंपनीज? So currently, see, from our tie-up is from semiconductor companies. So we are tied up with Sentient, Cadence. तो अभी तो इन दोनों से किया है, बिकॉज एक Sentient AI चिप कंपनी और Cadence का काफ़ी मार्केट शेयर है ऑडियो साइड में, तो अभी हमारा करंटली फोकस थोड़ा ऑडियो साइड में है। ओके, सो मतलब आपने बताया थे ऑडियो फोकस में कर रहे हैं आप काम, तो अभी के लिए, तो व्हाट इंस्पायर्ड टू स्टार्ट ऐसा, मतलब ऑडियो में यू हैव टू यूज AI टेक्नोलॉजीज ऐसा? या सो बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर सबसे ज़्यादा सेंसर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें यूज़ होते हैं तो कैमरा और माइक यूज़ होते हैं। तो अगर हम लोग सेंसर्स के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो जो सेंसर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोग माइक और कैमरा में यूज़, तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया है। ओके, तो इज इट मतलब आपका टेक्नोलॉजी जो है, तो मतलब स्मार्ट चिप या स्मार्ट AI चिप, दैट इज पेटेंटेड ओनली बाय यू, मतलब हाउ वाज इट स्टार्टेड? या सो बेसिकली इसमें हमारा जो पेटेंट है वो हमारे AI मॉडल्स एल्गोरिदम्स के पेटेंट्स हैं, और जो हमारी पार्टनरशिप है, जो हार्डवेयर है जिसमें वो चलता है, वो हमारे पार्टनरशिप के साथ है। मतलब वो केडेंस का हो सकता है या ST माइक्रो का हो सकता है, जैसे अभी हमारे सेंटिएंट का है। तो या वो पार्टनरशिप्स हैं। ओके, सो मतलब अभी जो टेक्नोलॉजी आपने स्टार्ट किया था AI स्मार्ट चिप्स में, सो व्हाट विल बी द फ्यूचर एप्लीकेशंस दैट मे बी इट विल बी मोर हेल्पफुल टू मेनी अदर प्रोडक्ट्स में? हाँ, तो अभी बेसिकली इसका अगर आप देखोगे कि फ्यूचर में जैसे डिफेंस है, डिफेंस के पास बहुत सारे, नेवी आर्मी के पास इतने सारे सेंसर्स हैं, और स्पेशली वो लोग बहुत जगह जंगलों में इधर उधर काम करते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली नाउ दे नीड रियल टाइम इंटेलिजेंस। उनके पास ये नहीं है कि वहाँ से ऐसा इंटरनेट कनेक्टिविटी है कि पूरा डेटा सेंटर को जा रहा है और वहाँ से इंटेलिजेंस आ रहा है। तो ये वहाँ जहाँ पे आपको क्विक इंटेलिजेंस चाहिए, जहाँ पे आपके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी कम है, ऐसे केसेस में इसका यूज़ केस बहुत ज़्यादा है। तो ये आई थिंक इंडिया डिफेंस में आई थिंक काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल, हाँ बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होगा। मतलब हाँ, डिफेंस के साथ भी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जो हम NDA में तो बता नहीं सकते हैं, बट ओके। तो मतलब अभी आप बताया था B2B है आपका बिजनेस मॉडल, हाउ इज इट वर्किंग? मतलब जो भी आपने बिजनेस से टाई अप किया था, सो व्हेन यू हैव लॉन्च्ड दिस स्टार्टअप, तो कैसा, मतलब रिस्पांस कैसा है? रिस्पांस बहुत अच्छा है, बिकॉज़ ये तो बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है। अगर आप देखोगे कि हमारा टाई अप जो सेमीकंडक्टर कंपनीज के साथ हुआ है, उनको खुद भी दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन हेल्प देम टू रन AI लोड्स ऑन देयर चिप्स। तो वो चाहते हैं कि ऐसे वेंडर्स आएँ जो लो पावर में कुछ रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, एक छोटे वेरी लो माइक्रोवाट्स में कर सकते हैं, ताकि ऐसा नहीं है कि आपने AI रन किया तो आपके हियरिंग एड 2 घंटे में ही बैटरी ख़त्म हो गई, या फिर आपके ईयरबड्स की बैटरी ख़त्म हो गई। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे ईयरबड्स में भी बहुत सारे AI बेस्ड फीचर्स लॉन्च हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बता रहा था कि जैसे आप बात कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम कम करो, अगर आप बाहर हो तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम बढ़ा लो, अगर कोई रोड क्रॉसिंग कर रहे हो तो हॉर्न सुना लो। इवन इट कैन बी लाइक सिक्योरिटी अलर्ट, आपका घर में बेबी क्राई कर रहा है तो आपको वो सुन सकता है और आपको एक मैसेज आ सकती है, या सो बहुत सारे ऐसे AI बेस्ड फीचर्स इन सब प्रोडक्ट्स में लॉन्च हो सकते हैं। ओके, तो मतलब इस फील्ड में इट्स क्वाइट यूनिक कॉन्सेप्ट टू लॉन्च, क्योंकि इट नीड्स लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द टेक्नोलॉजी दैट इज इनबिल्ट, एंड क्या क्या नया फीचर्स आए थे एंड हाउ इट कैन बी हेल्पफुल। तो क्या चैलेंजेस रहा था आपका? तो इसमें देखो, एक तो ये है कि इसमें गुड पॉइंट ये है कि यूजर्स को फीचर्स दिखता है, हाँ, कि अरे यार ये फीचर्स दे दिया इसने, वाह, मतलब ये अब एप्पल भी यही मार्केट करता है अब, राइट, ये AI बेस्ड फीचर्स ही मार्केट करता है। तो लेकिन जो दूसरे वेंडर्स हैं जो शायद खुद R&D नहीं करते हैं, और जो ये मे बी मिड मार्केट में प्ले करते हैं, उनको भी तो वो फीचर्स चाहिए, तो वो कहाँ से लाएंगे? तो हमारे जैसे पार्टनर्स के साथ करेंगे तो वो भी वो फीचर्स दे सकते हैं।
तो वहाँ से वो पुल आता है। चैलेंजेस इसमें ये है कि एक तो इतने सारे प्रॉब्लम्स का डेटा कलेक्ट करना है, आपके पास डेटा होना चाहिए कि एआई की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो अच्छा, अगर सपोज कोई हियरिंग एड की प्रॉब्लम सॉल्व करे तो आपके बहुत सारे टीवी का देखने वाला डेटा चाहिए, या फिर आपके पास रेस्टोरेंट में बैठने वाला डेटा चाहिए। तो ऐसे ही आपके पास डेटा होना चाहिए कि So ताकि everything volume कैसे रहता है, the हाँ volume temperature ऐसा। करेक्ट, मतलब हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एआई को कि हाँ ये अभी टीवी देख रहा है, तो मेरे पास बहुत सारा डेटा होना चाहिए कि जब कोई टीवी देख रहा है तो उसे कैसे सुनाई देता है कंपेयर टू जब वो रेस्टोरेंट में बैठा है तो उससे डिफरेंट है। तो ऐसा डेटा चाहिए। या फिर अगर वो सेंसर कहीं ऐसी जगह में है जहाँ पे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कैलकुलेट डेटा, जैसे इंडस्ट्रियल यूज़ है या फिर डिफेंस का यूज़ है, तो वहाँ पे कैसे डेटा लेके आओगे सो दैट यू कैन काइंड ऑफ सॉल्व द प्रॉब्लम। तो डेटा इज़ वन चैलेंज। तो वहाँ पे आजकल जनरेटिव एआई यूज़ करके सॉल्व होते हैं कि अच्छा हम पहले जनरेटिव एआई से उसको सिमुलेट करके डेटा बना सकते हैं, फिर रियल डेटा थोड़ा कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा ही है रियल डेटा, तो ऐसे कलेक्ट करके भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो मतलब एआई में यू डूइंग इट, मतलब इतने सारे चैलेंजेस हैं, तो इतना माइक्रोचिप में यू डूइंग इट, इजंट इट अ टफ टास्क? इट इज़ चैलेंजिंग, जिसकी एक्सपर्टीज कम है, मतलब ज़्यादा लोग बड़े बड़े मॉडल्स और इन डेटा सेंटर्स में रन करते हैं। चिप में रन करने के लिए यू नीड टू हैव एम्बेडेड एक्सपीरियंस ऑल्सो, चिप एक्सपीरियंस ऑल्सो, अंडरस्टैंड चिप आर्किटेक्चर ऑल्सो, और कौन सा प्रॉब्लम इसमें यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है, कितने लेवल, कितने उसमें, वो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि या दिस प्रॉब्लम इज़ टू बिग फॉर द चिप राइट नाउ, या इट कैन बी डन। सो देयर आर मैनी थिंग्स लाइक, अगर आप देखोगे तो अगर हमारे पास इतने सारे सेंसर्स हैं और हर कोई रॉ डेटा भेजेगा तो दैट इज़ टू मच डेटा इज जस्ट गोइंग टू क्लाउड। और फिर वो क्लाउड से जाके आएगा तो तब तक मे बी रियल टाइम भी नहीं रहेगा, या सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है, प्राइवेसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे घर से सारे सेंसर्स डेटा क्लाउड में जाएं और बताएं कि कब मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, कब मैं घर आ रहा हूँ, कब मैं जा रहा हूँ। सो देन यू कैन बेसिकली यूज दिस सो दैट डिवाइस ही खुद ही डिसीजन लेके कुछ कर सकता है। So too much data is also risky then. Too much data sharing on the cloud also is risky ना, maybe कोई somebody will hack or somebody can make use of that data. So और ऐसे भी बहुत बिजनेस है, लाइक डिफेंस तो नहीं देंगे कभी क्लाउड में, तो नहीं डालेंगे अपना डेटा, तो वहाँ पे एज में प्रोसेसिंग करने में फायदा है। So being in AI industry, मतलब you have started this kind of thing ना, तो what is your vision, मतलब next coming up next 10 years, what would be the future in AI? Yeah, I think so AI का future तो I see it is very fundamentally disrupting all segments. Like that's what I am saying, that all segments, including B2B, B2C devices, cloud में, irrespective industry, everybody will use it because the benefits are there to see. And लेकिन उसका at the same time checkpoints should be there कि अच्छा, if AI is going to independently take lot of decision, so who will be responsible if the decision is wrong? Correct. कोई human तो नहीं अब कर रहा है, तो फिर I think उस एंगल में मतलब there has to be stricter laws and guidelines and laws and policies कि क्या चीज़ human को चेक करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। और in terms of like हम लोगों का भी you will see lot of newer products, और लोगों के पास लो कॉस्ट में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और उसमें AI विल प्ले ए बिग रोल, इवन लाइक कॉस्ट ऑफ थिंग्स आल्सो शुड कम डाउन, अफोर्डेबल में आ जाएंगे आपको। ChatGPT is free। हाँ, ChatGPT is free, of course it's costing those guys, OpenAI guys, but इन जनरल जो हमको आजकल लगता था कि बहुत ही यूनिक प्रीमियम हमें $10,000 $5,000 स्पेंड करना है, मेरे ख्याल से $500 में भी वो एक्सपीरियंस आ जाएगा, या $50 में भी आ जाएगा। या मतलब अगर हम देखें इंडिया मार्केट में तो आपको 2,000 रुपये 1,500 1,000 रुपये में भी अच्छा ईयरबड्स एप्पल एयरपोर्ट तो जैसे एक एक्सपीरियंस वाला मिल सकता है फ्यूचर में, विथ ऑल द फीचर्स फ्यूचर में मिल सकता है AI के कारण, ऐसा मुझे लगता है। आपके शायद आप भी शुरू करेंगे, मतलब हाँ, तो आवर आइडिया इज राइट नाउ टू मेक द सेंसर्स, and hopefully down the line if you have a successful business model then would like to get into making the devices. Okay. India se, so like a boss of India. Okay, so as a startup collaborating with Triple IT Hyderabad, how was the experience? Oh, it's really wonderful. यहाँ पे तो एक तो lot of expertise is there,
और द सेकंड थिंग इज़ दैट यहाँ पे बहुत इवेंट्स होते रहते हैं, राउंड टेबल्स लाइक स्टार्टअप आपस में शेयर करते हैं, फाउंडर्स हाउ टू बिल्ड अ टीम, हाउ टू गेट बेटर इंटर्न्स, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं, अगर हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सपर्ट यहाँ पे टॉक दे रहा है तो हम उससे बात करते हैं, वीसीज। सो ये सारे मीट्स होते रहते हैं, तो इट्स रियली टाइम सेविंग, लाइक वी डोंट नीड टू ट्रैवल लॉट एंड इट्स वेरी रीजनेबली प्राइस्ड। ओके, सो लास्टली व्हाट आर योर प्लान? मतलब एआई इज द फ्यूचर, तो आप एआई में शुरू किया, तो व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान्स इन दैट? हाँ, तो इसमें तो मुझे लग रहा है कि जैसे इंटरनेट जब आया था, सो 2000 के करीब अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट 15-20 साल तो बहुत सारे न्यू बिजनेसेस आए, तो मुझे भी लगता है कि एआई में भी उससे या उतना या उससे भी बड़ा चांस मिलेगा लोगों को टू बिल्ड लॉट ऑफ बिजनेसेस। सो राइट नाउ दिस इज लाइक द फर्स्ट कंपनी। आई डेफिनेटली फील कि इंडिया में अब with AI, there'll be lot of brands and products made in India that will come with AI, and I also want to be one of those guys to do a good AI, popular AI product out of India. Hopefully, all the very best. Thank you. And I wish you really launch AI-based products and make India more digitalized in technology-wise as well. Thank you, Harika. Thank you so much for Appreciate it. having in our show Sure. today.